हेलो फ्रेंड्स, आज फिर एक नई रेसिपी के साथ मैं आपके समक्ष हाजिर हूँ और आज की रेसिपी है रसगुल्ले की चाट। कई बार हमारे घरों में बहुत ज़्यादा रसगुल्ले आ जाते हैं और जब मीठा खाने का हमारा मन नहीं करता तो रसगुल्ले वैसे ही रखे रह जाते हैं। इनकी शेल्फ लाइफ भी कम होती है, तो ऐसे वक्त में आप रसगुल्ले की चाट बनाकर थोड़ा सा स्वाद बदल कर और उन रसगुल्ले को यूज़ कर सकती हैं। भगवान जगन्नाथ जी को जब महाप्रसाद चढ़ाया जाता है, जब 56 भोग चढ़ाया जाता है, तो उसमें एक डिश रसगुल्ला भी होती है। रसगुल्ले के बारे में एक बहुत ही मज़ेदार कथा प्रचलित है कि जब भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा पर निकले 9 दिनों के लिए, तब उन्होंने ये बात लक्ष्मी जी को नहीं बताई। जब वो रथ यात्रा पर चले गए तो लक्ष्मी जी बहुत नाराज हुई और उन्होंने गुस्से में अपने गर्भगृह के दरवाजे बंद कर लिए। जब भगवान जगन्नाथ लौटकर आए तो ये नज़ारा देखकर कुछ समझ में नहीं आया, क्या करते। उन्होंने इन्हीं रसगुल्लों को खिलाकर लक्ष्मी जी को मनाया। तो आज के इस प्रोग्राम के जरिए मैं सभी पतियों को ये संदेश देना चाहती हूँ कि यदि घर की लक्ष्मी नाराज हो ना, तो बस रसगुल्ले का उपयोग करिए, उन्हें रसगुल्ले खिलाइए, बस फिर देखिए। सबसे पहले इन रसगुल्लों को हम स्क्वीज कर लेंगे और इनका सारा सिरप या चाशनी बाहर निकाल देंगे। ये रसगुल्ला मैंने लिया है तो इनको हम इस तरीके से निचोड़ देंगे। सारी चाशनी मैंने बाहर निकाल दी है। देखिए, ये जो स्पंज है इसे हमने बचा लिया, चाशनी सारी बाहर निकाल दी है। ये 4 रसगुल्ले की चाशनी मैंने निकाल दी है। ये बहुत ही लाइट हो गए हैं। अब इन्हें हम ये फेंटे हुए दही में डाल देंगे। इस दही में मैंने पहले से थोड़ा नमक डाल दिया है। अब हम ये रसगुल्ले इसमें डाल देंगे। जनरली लोग जब दही बड़े बनाते हैं तो दही बड़े के दही में वो थोड़ी सी चीनी भी डालते हैं, लेकिन इसमें मैंने चीनी नहीं डाली है, क्योंकि यदि रसगुल्ले में थोड़ा सा भी चाशनी बाकी रह गई होगी तो वो हमारे दही को मीठा कर देगी। रसगुल्लों को हम थोड़ी देर के लिए दही में छोड़ देंगे ताकि ये दही को अच्छे से एब्जॉर्ब कर लें। अब हम रसगुल्ले को निकाल के जिस प्लेट में हमें प्लेटिंग करना है उसमें रख देंगे। सबसे पहले थोड़ा सा काला नमक, थोड़ा सा भुना हुआ जीरा, थोड़ी सी लाल मिर्च, बहुत कम 2-4 पीस अदरक के, दो 4 पीस ही हरी मिर्च के, ये आपकी इच्छा पर डिपेंड है कि आप कम डालती हैं या ज्यादा। अब इस पर हम चटनियां डालेंगे। सबसे पहले हम हरी चटनी डालेंगे। ये धनिया पुदीना की चटनी है। इसके बाद हम इमली की चटनी डालेंगे, जिसे हम सौंठ भी कहते हैं। इसके अलावा मैंने चुकंदर की चटनी बनाई हुई है, जिसकी की मैंने रेसिपी डाल चुकी हूँ। इसका मैं लिंक भी आपको भेज दूंगी। ये बहुत स्वादिष्ट होती है और सौंठ के काफी करीब होती है। तो हम थोड़ी सी चुकंदर की चटनी भी डाल देंगे। ये हमारी चाट को बहुत अच्छा रंग देगी। अब हम इस पर बारीक वाली थोड़ी सेव डाल देंगे। इसके बाद हम थोड़े अनार के दाने डाल देंगे। बिल्कुल आखिरी में हम 2-4 पत्ती धनिया की डाल देंगे, बहुत ज्यादा नहीं। अब हमारी रसगुल्ले की चाट तैयार है। बहुत स्वादिष्ट बनी है। अब आप भी इसे बनाइए और मुझे बताइए कि आपको ये कैसी लगी। यदि आपको ये पसंद आती है ना, तो प्लीज मेरी रेसिपीज को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब हम फिर मिलेंगे अपनी अगली रेसिपी तक के लिए। गुड बाय एंड टेक केयर।